हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। साइंस में हम लेसन 9 ब्लू प्लैनेट द अर्थ पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको साथ साथ अंडरलाइन करके दूंगी। आपने वो वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखकर स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हमने लेसन 8 कंप्लीट करा है। एक्सरसाइज भी हो चुकी थी हमारी। आपने उसके आंसर्स लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखने थे। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। आप साथ साथ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, वरना आपके साथ इकट्ठा आपका बर्डन आएगा आपको काम का। और लर्निंग पार्ट भी ज़्यादा है, आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान देके पढ़ाई की करो और जितना भी इम्पोर्टेंट हम आपको बताते हैं उस पर ध्यान दो। ओके, हम न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 9 ब्लू प्लैनेट द अर्थ। अबाउट द लेसन पहले पढ़ेंगे। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ, हाउ इट मूव्स अराउंड द सन एंड हाउ इट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ के बारे में पता है सब बच्चों को, अर्थ इज अ प्लैनेट। तो प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि वो कैसे सन के अराउंड मूव करता है अर्थ, और हाउ इट रोटेट्स अराउंड द एक्सिस। अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। The sun and its 8 planets make up the solar system. ये आपको पता है कि सन और उसके 8 प्लैनेट्स, पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अब प्लूटो नहीं है प्लैनेट, सो अब 8 प्लैनेट्स हैं। लेट्स लर्न द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स के नाम हम याद करेंगे, देखेंगे। मर्क्यूरी, और ये लाइन वाइज ही आपको ने लर्न करने हैं, जो सबसे सन के क्लोजेस्ट है, फिर उसके पीछे आप डायग्राम देख रहे हैं उसके हिसाब से ही। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इन सब के स्पेलिंग्स और इन प्लैनेट्स के नाम आपने लर्न करने हैं। Mercury is the closest to the sun and Neptune is the farthest from the sun. क्या कह रहे हैं कि जो मर्क्यूरी प्लैनेट है वो सबसे क्लोजेस्ट है किसके? सन के। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये सन है और ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो मर्क्यूरी सबसे पास है, सबसे क्लोज है। और कौन सा सबसे दूर है? नेपट्यून। ये नेपट्यून है। ओके, ये भी आपने लर्न करना है कि कौन सा क्लोजेस्ट और कौन सा सबसे फार। प्लैनेट अर्थ। आवर अर्थ इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। इट हैज एयर एंड वाटर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ बहुत ही ब्यूटिफुल प्लेस है रहने के लिए। अर्थ में एयर भी है, वाटर भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि ऑब्वियसली लिविंग बींग्स एयर और वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं अर्थ में। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर। 75% आपने पढ़ा भी हुआ है बहुत जगह कि 75% ऑफ जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है? वाटर से। अ लेयर ऑफ एयर सराउंड इट एंड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो लेयर ऑफ एयर है जो सराउंड करती है, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। लाइट और हीट उसको कहाँ से मिलती है? सन से। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। ये भी आप बच्चों को पता होना चाहिए कि सिर्फ एक अर्थ है प्लैनेट जिसमें लाइफ पॉसिबल है, बाकी किसी भी प्लैनेट में अभी नहीं हुआ है। पहले मार्स के लिए रिसर्च चल रही थी, बट अभी तक कोई भी ऐसी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है जिससे पता चले कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। सो अभी सिर्फ
और सिर्फ अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। इन द बिगिनिंग इट वॉज थॉट दैट अर्थ वॉज फ्लैट। शुरू में ये लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। People thought that if they went too far, they would fall down the edge. और पहले लोगों को क्या लगता था कि अगर वो बहुत दूर चलते रहे तो वो far they would fall down the edge, क्योंकि उनको लगा था कि अर्थ फ्लैट है। It was later proved that the earth is round in shape. बाद में प्रूव हुआ रिसर्च करके कि अर्थ राउंड है शेप में। It is slightly flat at the poles. थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स पर। रोटेशन, अब रोटेट करता है अर्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन क्या है? मूवमेंट, थोड़ा थोड़ा अर्थ मूव करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ से। The axis is slightly थोड़ा सा टेढ़ा। It takes a day or 24 hours to complete one spin. ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक रोटेशन के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं वो वन स्पिन कंप्लीट होने में। The rotation of the earth causes day and night. When it is day in India, it is night in America because the two countries are on opposite side of the earth. अब जैसे आपको ये बात भी पता है कि जब यहाँ पे इंडिया में डे होता है तो यूएसए अमेरिका में नाइट होती है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अर्थ रोटेट होती है तो एक जगह नाइट होता है और एक जगह डे होता है। द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन एंड इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड जब राउंड लेता है तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। द टाइम इज टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365.25 days, almost 1 year. तो वो रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में 365 डेज लग जाते हैं अर्थ को। इट मूव्स ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जहाँ पे वो अर्थ मूव होता है वो फिक्स्ड पाथ में होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इट टेक्स, आपने ये पूरा सेंटेंस ही लर्न करना है। It takes the earth 1 year, 365 days to complete one revolution. The revolution of the earth causes seasons. वो revolution के ही वजह से seasons होते हैं, जैसे summer, autumn, winter and spring. तो वो depend करता है sun के, earth के rotation से around the sun. अब सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट बर्निंग गैसेस। वेरी हॉट बर्निंग गैसेस, एक आपने देखा हुआ है सन को, तो ये किससे बना है? हॉट बर्निंग गैसेस से। इट इज नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट। यू ऑल्सो नो सन इज ऑल्सो अ स्टार, तो इट इज द नियरेस्ट स्टार, सबसे करीब स्टार है हमारे प्लैनेट अर्थ से। इट डज नॉट मूव लाइक अदर प्लैनेट्स। इट गिव्स ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट। सन खुद अपनी हीट और लाइट हमें प्रोवाइड करता है। द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स गो राउंड द सन। और जितने
जो अर्थ है और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपने डायग्राम देखा था, दैट गोज अराउंड द सन. दे रिसीव सम ऑफ द सन्स हीट एंड लाइट. उन प्लैनेट्स को कुछ हीट और लाइट मिलती है सन से. द टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस इज अबाउट 5400 degrees Celsius, which is too hot. On a hot day, the temperature of the earth is about 50 degrees. जब यहाँ पे बहुत गर्मी होती है अर्थ में, तो टेम्परेचर आराम से 50 डिग्रीज जाता है. The stars. At the night, we see countless stars in the sky. नाइट में हम काउंटलेस स्टार्स देखते हैं स्काई में. अब थोड़े कम दिखते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बट पहले के टाइम में बहुत सारे स्टार्स स्काई में दिखते थे. दे हैव देयर ओन लाइट. उनकी खुद की लाइट होती है स्टार्स की. दे ऑलवेज कीप ऑन शाइनिंग इन द स्काई, बट ड्यू टू द सनलाइट इन द डे वी कैन नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे. हम सनलाइट की वजह से, ब्राइट डे की वजह से हम स्टार्स को दिन में, डे टाइम में नहीं देख सकते, बट रात में वो बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं. सर्टेन स्टार्स आर सीन इन ग्रुप्स. दे हैव अ डेफिनेट शेप. कुछ स्टार्स ग्रुप्स में होते हैं, एक साथ, और उनकी प्रॉपर शेप होती है. Such as lion, bear, scorpio, fighter man, etc. These star groups are called constellations. इन स्टार ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? Constellations. The moon. At night, we can see the moon. The moon is smaller than the earth. रात में हम मून देखते हैं, और जो मून है वो स्मॉलर है, छोटा है अर्थ से. The moon is a satellite of the earth. Moon क्या है? Moon is a satellite of the earth. It revolves around the earth and takes about 30 days to complete one round. आप कंफ्यूज मत होना अर्थ के रोटेशन और मून के रोटेशन से. आपने वो अलग अलग लर्न करने हैं कि मून कितना टाइम लेता है रिवॉल्व होने में अराउंड द अर्थ, और वो अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था, वो अलग है. द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की खुद की लाइट नहीं है. इट शाइन्स इन द लाइट ऑफ द सन. वो सन की, वो जो शाइन दिखता है वो सन की लाइट होती है. द शेप एंड द साइज ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग. शेप और साइज हमेशा मून का चेंज होता रहता है. समटाइम्स इट इज हाफ. आप भी देखते हैं समटाइम हाफ मून होता है, समटाइम्स फुल होता है. When moon looks like a ball, we call it a full moon. जब मून बॉल की तरह शेप दिखती है हमें, तो हम उसको बोलते हैं फुल मून. We call this day पूर्णिमा. और इस दिन को, जब फुल मून होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा. 2 weeks later, the moon is not seen at all. और कुछ कभी मून बिल्कुल दिखता ही नहीं है. That is the new moon or no moon day. उसको हम क्या बोलते हैं? No moon day. और उसको क्या बोला जाता है? अमावस्या. पूर्णिमा, अमावस्या. The new moon see after अमावस्या is a crescent. उसको जब फिर अमावस्या के बाद जो मून दिखता है हमें, उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट. आपने ये बहुत अच्छे से लर्न करना है. एक्सरसाइज में तो ये आएगा ही, उसके लिए भी लर्न करना है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए. Why does the moon seems to change shape? मून की शेप चेंज क्यों होती है? The half of the moon that points towards the sun looks bright because it is lit by sunlight. The moon appears to change shape because we see different amounts of the lit parts as the moon orbits Earth. When the moon is between the earth and the sun, the lit side is hidden from us. As it moves around the sun, more and more of the lit side comes into view. Then it begins to disappear
अगेन। ये एक पूरा प्रोसेस है। अब जैसे हाफ द मून दैट पॉइंट्स, जो सन की तरफ होती है डायरेक्शन, हाफ ऑफ द मून की, वो ब्राइट दिखती है हमें बिकॉज ऑफ द सनलाइट, सन की लाइट से। और मून अपनी शेप, मून की हमें शेप अलग अलग दिखती है बिकॉज वी सी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द लिट पार्ट्स एज द मून ऑर्बिट्स। हमें अलग अलग जो लिट पार्ट्स होते हैं, जो ब्राइट पार्ट होता है, वही हमें दिखता है। तो वो हमें अलग अलग, जब ऑर्बिट जो वो रोटेट होता है तब हमें अलग अलग पार्ट दिखता है। When the moon is between the earth and the sun, जब मून बीच में होता है अर्थ और सन के, तो वो साइड हमसे, जो लिट ब्राइट साइड है, वो हमसे हाइड हो जाती है, वो हम नहीं देख पाते। एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ, जब वो अर्थ के अराउंड मूव करता है मून, तो हमें बहुत ही ब्राइट दिखता है। देन इट बिगिंस टू, फिर से वो डिसअपेयर बाद में हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस है। ये डायग्राम को भी आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि कब फुल मून, कब हाफ मून, फिर सनलाइट, फिर न्यू मून कब आता है। और ये जितना भी अभी मैंने आपको पढ़ाया वो भी आपने अच्छे से पढ़ के उसको सब डायरेक्शंस और सब रोटेशंस को लर्न करना है। ये हमने चैप्टर पढ़ा, अंडरलाइंड वर्ड्स, और मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपने फिर से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको पूरा ये लर्न हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।